नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। असम में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है और इस फेरबदल ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। राज्य में अप्रैल मई 2026 में चुनाव होने की संभावना है, जबकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 तक है। ऐसे में जारी की गई अंतिम मतदाता सूची को बेहद अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी फाइनल लिस्ट के मुताबिक राज्य में कुल 2,49,58,139 मतदाता दर्ज किए गए। इनमें 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिलाएं और 343 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। ये संख्या प्रारूप सूची की तुलना में करीब 0.97% कम बताई जा रही है। पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लगभग 2.43 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। जिला स्तर पर यह बदलाव कुछ 100 से लेकर 30,000 से ज्यादा तक दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 35 जिलों में से 24 जिलों में मतदाताओं की संख्या घटी है, जबकि 11 जिलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिमी और निचले असम के मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। धुबरी, दक्षिण सलमारा, गोलपाड़ा और बारपेटा में वृद्धि दर्ज की गई है। बारपेटा में 25,000 से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। मध्य असम के मोरीगांव और नगांव में भी संख्या बढ़ी है। हालांकि दरांग और होजाई में गिरावट दर्ज की गई है। इससे साफ है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग रुझान देखने को मिले हैं। वहीं छठी अनुसूची के तहत आने वाले जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में मतदाता संख्या में कमी दर्ज की गई है। दीमा, हसाओ, कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में गिरावट सामने आई है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के 5 जिलों में भी मतदाता घटे हैं। गुवाहाटी स्थित कामरूप और कामरूप महानगर में भी कमी दर्ज की गई है। शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में आई इस गिरावट को लेकर राजनीतिक दल अलग अलग तर्क दे रहे हैं। पूर्वी असम के 11 जिलों में से 10 में मतदाता संख्या कम हुई है। केवल माजुली में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ पर बराक घाटी क्षेत्र में कछार और श्रीभूमि में कमी देखी गई है, जबकि हैलाकांडी में वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्रीय अंतर ने राजनीतिक विश्लेषण को और दिलचस्प बना दिया है। विपक्षी दलों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि नियमों के तहत सामान्य पुनर्निरीक्षण किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस बार विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की जगह सामान्य पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि राज्य में नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर अगर किसी की आपत्ति है तो वो अपील कर सकता है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के फैसले के खिलाफ 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील का प्रावधान है। इसके बाद 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 126 सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुए थे और परिणाम में भाजपा गठबंधन को 76 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 49 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। अब नई मतदाता सूची के बाद 2026 के चुनावी समीकरण किस दिशा में जाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बदलते आंकड़े आने वाले चुनाव में कई सीटों का गणित प्रभावित कर सकते हैं और यही वजह है कि असम की राजनीति में मतदाता सूची इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।